हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फार्मासिस्ट लवली शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट फार्मेसी काउंसिल अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंक्लूड किया था पीसीआई फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया को अंडर फार्मेसी एक्ट, और ये उसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप लोग मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं उस वीडियो को। तो ये सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं उसका, विच इज़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। The State Pharmacy Council and Joint State Pharmacy Council both are constituted under this act by state government. स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल दोनों को ही स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हम लोग सेक्शन 19 के अंदर स्टडी करते हैं एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हम लोग स्टडी करते हैं अंडर सेक्शन 20। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी समझाई थी। जब कोई दो स्टेट आपस में एक एग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं सो दैट दे कैन सर्व द नीड ऑफ ईच अदर, इसको हम लोग जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते हैं। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है इसमें इंटर स्टेट एग्रीमेंट। व्हेन टू और मोर स्टेट्स मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 20 whereby one state will serve the needs of other state, such agreement is called interstate agreement। जो अभी मैंने पहले बताया आपको वही है ये। द नेक्स्ट है हमारा प्रोविजंस ऑफ इंटरस्टेट एग्रीमेंट। जब कोई दो स्टेट आपस में एग्रीमेंट फॉर्म कर लेती हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे रहते हैं या फिर किस वजह से वो ऐसा करते हैं। तो अंडर इंटरस्टेट एग्रीमेंट द मेंबरशिप ऑफ स्टेट काउंसिल में इंक्रीज बाय वेट मोर देन 2 persons in which one is registered pharmacist should possess degree or diploma in pharmacy or pharmaceutical chemistry. It helps for distribution of expenditure between the participating state. उनका जो एक्सपेंडिचर है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग स्टेट में, जो भी जिनने भी एग्रीमेंट फॉर्म किया होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन वर्क डिवीजन बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग स्टेट। उनका जो भी काम होता है वो डिवाइड हो जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेशन बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग स्टेट। सच एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टेट। वो जो एग्रीमेंट है दो स्टेट्स के बीच का वो ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किया जाता है। देन है हमारा स्टेट काउंसिल। इट मीन्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19 एंड ऑल्सो इंक्लूड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद है हमारे फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका टू रेगुलेट एजुकेशन एट स्टेट लेवल, टू मेंटेन रजिस्टर एट स्टेट लेवल, टू अपॉइंट सुटेबल नंबर ऑफ इंस्पेक्टर फॉर इंस्पेक्शन इन मेडिकल स्टोर अंडर सेक्शन 16A। जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो अपने अंडर में इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती है सो दैट दे कैन इंस्पेक्ट द मेडिकल स्टोर्स की मेडिकल स्टोर्स जो है वो लाइसेंस पर्सन ही रन करा रहा है कि नहीं। ये सब हम लोग सेक्शन 16A के अंदर मेंशन रहता है। टू फिक्स द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एक्सेट्रा। ये काम भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का है। इंक्वायरी ऑफ मेडिकल काउंसिल वेदर इट इज रन बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और नॉट, टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन मेड टू बी हिम इन राइटिंग रिगार्ड्स कंट्रोवेक्शन ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई भी पर्सन को लगता है कि ये जो मेडिकल स्टोर है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के थ्रू रन नहीं हो रहा तो वो एक रिटन में एप्लीकेशन दे सकता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को, और जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसका काम है कि वो उस पर कार्रवाई करे, है ना। देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज एग्जीक्यूटेड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी। Every inspector is deemed to be a public servant as defined under Indian Penal Code. After 1st April every year, State Pharmacy Council send 5 copies of state register to PCI. 1st अप्रैल के बाद हर साल
जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसको सेंट्रल स्टेट रजिस्टर जो होता है उसकी 5 कॉपीज़ पीसीआई को सेंड करनी होती है। फिर उसी के रिगार्ड ही जो पीसीआई है वो सेंट्रल रजिस्टर फॉर्म करती है। द एनी पर्सन विथफुल obstructing stop any inspector in the exercise of his power is punishable with imprisonment 6 months or with the 1,000 fine or both। अगर कोई भी जैसे कोई इंस्पेक्टर है वो किसी मेडिकल स्टोर पे गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अगर उस टाइम पे कोई भी उनको रोकता है, किसी को भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इंस्पेक्टर्स को रोक सके, तो अगर कोई जो पर्सन है वहाँ अवेलेबल वो उसको रोकता है तो इट इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, जेल हो सकती है उसको 6 मंथ की, और फाइन लग सकता है 1,000 रुपीज़, और कैन बी बोथ। देन नेक्स्ट है कंपोजिशंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल और द मेंबर्स ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स रहते हैं। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 6 मेंबर्स होते हैं विच इज इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट। 5 members nominated by state government of whom 3 persons should be डिग्री और डिप्लोमा होने चाहिए इन फार्मेसी। 1 member जो कि इलेक्टेड होता है बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट अमंग देमसेल्फ। देन बात करते हैं ज्वाइंट स्टेट काउंसिल के मेंबर्स के बारे में, जो कि एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म होते हैं, जिसमें से नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 members elected among the registered pharmacist of each participating state. As agreement provides not less than 2 or not more than 4 nominated by each participating state government of whom more than half person is to be degree or diploma in pharmacy. Then 1 member elected by each medical council from among themselves. Then next है हमारा मेंबर्स ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, विच इज जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट होना चाहिए, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, देन गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940। देन सेमली ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव medical officer of each participating state, the officer in charge of drug controller organization of each participating state under drug and cosmetic act, then government analyst appointed under drug and cosmetic act 1940 of each state। then state pharmacy council में बस इतना ही है। later on नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे एजुकेशन रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, स्पेशल प्रोविजंस या अमेंडमेंट्स, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर, एंड लास्ट द पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस। सो मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, इसके आगे की वीडियोस के लिए काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। सो थैंक यू।